हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है यूजेस ऑफ एंजाइम। तो आज के लेक्चर में हम एंजाइम की यूजेस को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो लेट्स स्टार्ट। एंजाइम जो है हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर यूज़ होता है। सबसे पहले है हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सबसे जो पहले यूज़ है हमारे पास वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास एंजाइम्स यूज़ होता है। मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल के अंदर हमारे पास यूज़ होता है एंजाइम। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है। कौन कौन से है? सबसे पहले है हमारे पास इंडस्ट्रीज, सेकंड जो है वो है हमारे पास मेडिकल, थर्ड जो है वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, और फोर्थ जो है वो है हमारे पास एग्रीकल्चर, यानी ज़राअत के अंदर हमारे पास एंजाइम्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को कि इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास एंजाइम किस चीज़ के अंदर यूज होता है। सबसे पहले है हमारे पास फूड प्रोसेसिंग, यानी जो हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर जो फूड तैयार होते हैं उनके अंदर हमारे पास एंजाइम यूज होते हैं। जैसे कि हमारे पास चीज़ प्रोडक्शन होता है और भी मुख्तलिफ किस्म के जो बेकरीज चीज़ें होते हैं उनके अंदर हमारे पास एंजाइम यूज होता है। सेकंड जो है वो है हमारे पास डिटर्जेंट प्रोडक्शन, यानी हमारे पास जितने भी साबुन हो गया, सर्फ हो गया और भी मुख्तलिफ किस्म के जो डिटर्जेंट्स होते हैं जिनसे हम कपड़े साफ करते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी हमारे पास क्या यूज होता है? एंजाइम यूज होता है। कौन कौन से है? सबसे पहले है हमारे पास फूड प्रोसेसिंग, और सेकंड जो है वो है हमारे पास डिटर्जेंट प्रोडक्शन। अब आते हैं मेडिकल एप्लीकेशन के अंदर कि मेडिकल के अंदर हमारे पास एंजाइम किन किन चीजों के अंदर यूज होता है। सबसे पहले है हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, यानी फार्मेसी के अंदर जितने भी हमारे पास मेडिसिन हो गया, टेबलेट्स हो गए, उन सब के अंदर हमारे पास एंजाइम यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन हमारे पास एक वैक्सीन है, इसके अंदर भी हमारे पास एंजाइम यूज होते हैं। एंटीबायोटिक्स के जितने भी हमारे पास अद्वियात होते हैं, चाहे वो हमारे पास टेबलेट्स है या फिर सिरप है, उनके अंदर हमारे पास एंजाइम्स यूज होता है, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारे पास डायग्नोसिस टेस्ट, जितने भी टेस्ट है हमारे पास उनके अंदर भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। उनके लिक्विड के अंदर भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के टेस्ट में भी हमारे पास एंजाइम यूज होता है, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट में भी हमारे पास एंजाइम यूज होता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कैंसर के जितनी भी अद्वियात है उनके अंदर भी हमारे पास एंजाइम यूज होता है, ठीक है। कौन कौन से है हमारे पास? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, सेकंड जो है वो है हमारे पास डायग्नोसिस टेस्ट, थर्ड जो है वो है हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट। ये थे हमारे पास मेडिकल एप्लीकेशन, ठीक है। वो तो हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये थे हमारे पास मेडिकल एप्लीकेशन। थर्ड जो है वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। थर्ड हमारे पास क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। थर्ड हमारे पास क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास किस तरह यूज होते हैं एंजाइम? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास कहां पे यूज होता है? सबसे पहले है हमारे पास जीन क्लोनिंग। सबसे पहले है हमारे पास जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम एक जीन से मुख्तलिफ किस्म के जीन्स की कॉपी बना सकते हैं, उस अमल को जीन क्लोनिंग कहा जाता है। सेकंड जो है वो है हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है। थर्ड जो है वो है हमारे पास पीसीआर। जीन क्लोनिंग के अंदर भी हम एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग भी हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के कॉपीज बनाते हैं, ठीक है, जीन के। ये भी हमारे पास डीएनए के मुख्तलिफ किस्म की कॉपीज बनाते हैं, इसमें भी हमारे पास एंजाइम यूज होता है। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है, एक मशीन है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म डीएनए के मुख्तलिफ किस्म की कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। इस अमल को पीसीआर कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जिसमें हम एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट जो है वो है हमारे पास एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। लास्ट यूज हमारे पास एंजाइम का क्या है? एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास किस तरह यूज होता है? एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में हमारे पास किस तरह यूज होता है एंजाइम? सबसे पहले है हमारे पास क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप की जितनी भी प्रोडक्शन हमारे पास होता है उसमें हमारे पास एंजाइम यूज होता है, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारे पास फर्टिलाइजर एप प्रोडक्शन। सेकंड जो है वो है हमारे पास फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, यानी जितने भी खाद हमारे पास होते हैं जो हम दख्तों को देते हैं उसमें भी हमारे पास एंजाइम यूज होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन में भी हमारे पास एंजाइम यूज होता है। थर्ड जो है वो है हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट को ब्रीड करने में भी हमारे पास क्या यूज होता है? एंजाइम यूज होता है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी हमारे पास एंजाइम यूज होता है। एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास किस चीज में हमारे पास एंजाइम यूज होता है? सबसे पहले हमारे पास क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी क्रॉप की प्रोटेक्शन में भी हमारे पास एंजाइम यूज होता है। सेकंड जो है वो है हमारे पास फर्टिलाइजर प्रोटेक्शन। फर्टिलाइजर की प्रोटेक्शन में भी हमारे पास एंजाइम यूज होता है। थर्ड जो है वो है हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट को ब्रीड करने में भी हमारे पास क्या यूज होता है? एंजाइम यूज होता है। तो ये थे हमारे पास यूजेस ऑफ एंजाइम। और भी मुख्तलिफ किस्म के यूजेस है हमारे बुक में, ये 4 यूजेस दिए हैं। कौन कौन से है? एक है हमारे पास इंडस्ट्रियल, सेकंड जो है वो है हमारे पास मेडिकल, थर्ड जो है वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, फोर्थ जो है वो है हमारे पास एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये थे हमारे पास यूजेस ऑफ एंजाइम। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।